पहले वाली वीडियो में हमने Vlookup कमांड के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HLOOKUP कमांड के बारे में। ये भी सेम Vlookup की तरह ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। जो Vlookup है वो वर्टिकली यानी कॉलम वाइज आपको डेटा को फाइंड करके देती है, जबकि HLOOKUP आपको हॉरिजॉन्टली यानी रो वाइज आपको डेटा को फाइंड करके देती है। तो ये सीखते हैं HLOOKUP का यूज कैसे किया जाता है और ये कैसे आपके काम आ सकती है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपके बहुत काम आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्साइट कंप्यूटर ऑनलाइन स्टडी में। और चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक। तो अगर अपना है चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, उससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में सीखने वाले हैं HLOOKUP का जबरदस्त यूज। चलिए फ्रेंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देखना हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे HLOOKUP कमांड या HLOOKUP फंक्शन समझाने के लिए हमने कुछ टेबल तैयार कर रखी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम नाम का है और यहाँ जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की कुछ सेल हमने इन व्यक्तियों की बना रखी है। हमारे पास कुल 10 नाम है, जहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से लेकर के हमने 10 नामों को लिया हुआ है। इनकी की सेल जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की यहाँ पे एंटर है। ये एक टेबल है। अब यहाँ पे अगर आपको डेटा फाइंड करना हो तो बड़ी ही सरलता के साथ आप फाइंड कर सकते हैं यदि आप HLOOKUP कमांड का यूज करते हैं तो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने Vlookup कमांड के बारे में जाना था, जो कि वर्टिकली आपको डेटा फाइंड करके देती थी। तो ये HLOOKUP कमांड आपको हॉरिजॉन्टली यानी आपको रो वाइज आपको डेटा को फाइंड करके देती है। चलिए समझते हैं HLOOKUP का यूज कैसे किया जाता है और ये आपको किस प्रकार काम आएगी। तो जहाँ पे भी आपको HLOOKUP का यूज करना है वहाँ पे क्लिक करिए, कीबोर्ड से इक्वल लगाइए और यहाँ पे टाइप करिए HLOOKUP। जैसे आप L टाइप करेंगे तो यहाँ पे नीचे HLOOKUP का सेक्शन मिल जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करें तो फार्मूला पूरा हो जाएगा, या तो टैब बटन दबाएंगे तो भी फार्मूला पूरा हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपको उस मंथ का नाम देना है जिस मंथ की सेल आपको निकालनी है। तो हमें जून मंथ की सेल निकालनी है। हमें देखना है कि राजेश ने जून मंथ में कितनी सेल करी है। तो यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू में उस मंथ का नाम डबल इनपुट कॉमा में डाल देना, जिस प्रकार से हम Vlookup में डालते थे। तो हमने डबल कोट लगाया और यहाँ से जिस महीने का आप निकालना है, हमें जून मंथ की पता करना है, तो हमने यहाँ से जून लिखा। याद रहे फ्रेंड्स, जो स्पेलिंग आपने ऊपर लिखी हो अपनी हेडिंग में, वही स्पेलिंग आपको नीचे भी टाइप करनी है। यदि आपकी स्पेलिंग में मिसमैच होगा तो वो आपको एरर दे देगा। बस आप डबल कोट को बंद करिए और कह रहा कॉमा, कीबोर्ड से कॉमा लगा दीजिए। और कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है टेबल अरे। टेबल अरे में आप अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करके दे दीजिए ऊपर से कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर से जैसे आप टेबल को उसे मेंशन कराएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने अलग नंबरिंग दे रखी है और एक्सेल की हिसाब से अलग नंबरिंग है। तो आपने जहाँ से टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ से आपको काउंट करना है। उसके बाद कीबोर्ड से कॉमा लगा दीजिए। अब आपसे पूछा रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो यहाँ पे जिस भी नाम को आपको पता करना है कि हमें पता करना है राजेश ने जून मंथ में कितनी सेल करी है, तो यहाँ से हमें राजेश का पता करना है। तो राजेश का रो नंबर कितना है, तो यहाँ से हम उसे मैनुअली काउंट करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी टेबल के हिसाब से जो राजेश है ये चौथे नंबर पे है, लेकिन एक्सेल के हिसाब से ये 5वें नंबर पे है। तो जहाँ से आपने टेबल को सिलेक्ट कर रखा है, अगर आपने अपनी टेबल को एक नंबर से सिलेक्ट कर रखा है तो आप 1 2 3 4 से काउंट करिए। अगर आपने अपनी टेबल को हेडिंग से सिलेक्ट करके रखा है तो आप हेडिंग को भी काउंट करिए। हमने अपनी टेबल को हेडिंग से सिलेक्ट कर रखा है तो हम हेडिंग से काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल के अकॉर्डिंग ये जो राजेश है ये 5वें नंबर रो पे है, लेकिन हमारी शीट के अकॉर्डिंग ये चौथे नंबर पे है। तो हमें एक्सेल का रो इंडेक्स नंबर डालना है। तो हमने जहाँ से टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर में 5 डालना है, क्योंकि हमें राजेश की जून मंथ की सेल पता करनी है। तो हमें यहाँ पे 5 लिखा, कॉमा लगाइए। और उसके बाद कह रहा है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भरना है, यानी आपकी टेबल सॉल्ट है तो आप ट्रू का यूज करिए और अनसॉल्ट है तो फॉल्स का यूज करिए। ट्रू फॉल्स आप Vlookup में फिल करते थे, लेकिन यहाँ पे HLOOKUP में आप ट्रू और फॉल्स की जगह 0 और 1 का यूज भी कर सकते हैं। 0 फॉल्स के लिए और 1 ट्रू के लिए। अब अगर आपकी टेबल सॉल्ट है तो आप यहाँ से 1 लिखिए, अगर अनसॉल्ट है तो फॉल्स लिखिए। हमारी टेबल अनसॉल्ट है, हमने अपने जितने भी नाम हैं उन सबको A to Z के क्रम में नहीं बना रखा है, यानी टेबल हमारी अनसॉल्ट है। तो यहाँ पे हम 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को करिए बंद और एंटर। यहाँ पे आप देखिए हमें राजेश की जून मंथ की सेल निकल के आ गई। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वही सेल है और यहाँ पे भी वही सेल है। अब भी ये तो था नॉर्मली HLOOKUP कमांड का यूज करना। अब फॉर्मूले को थोड़ा एडवांस बनाते हैं। अब बार बार आप महीना तो टाइप करेंगे नहीं, जून अप्रैल मई, हम तो इसलिए हम लुकअप वैल्यू को बाहर ले लेंगे। जिस प्रकार से हम Vlookup में लुकअप वैल्यू को बाहर ले लेते थे, उसी प्रकार से हम HLOOKUP में भी लुकअप वैल्यू को बाहर ले सकते हैं। चलिए सीखते हैं उसे कैसे करेंगे। हम इक्वल लगाएंगे, टाइप करेंगे HLOOKUP। जैसे आप HLOOKUP लिखेंगे, टाइप बटन दबा देंगे, फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू अभी तक आप महीने का नाम लिखते थे लुकअप वैल्यू में,
इस बार हम महीने का नाम ना दे करके उसके आगे बड़ा खाली सेल है, इसका रेफरेंस दे देते हैं। यानी हम इस सेल में जो भी वैल्यू डालेंगे, जिस महीने का नाम डालेंगे, उसकी रो इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे निकल के मिल जाएगा। फिर कॉमा लगाइए। दूसरा टेबल अरे। टेबल अरे में आप अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करके दे दीजिए। याद रहे जहाँ से आप टेबल सिलेक्ट करेंगे वहीं से अपने रो इंडेक्स नंबर को भी काउंट करेंगे। हमने अपनी पूरी टेबल को हेडिंग से सिलेक्ट करके रखा हुआ है। कॉमा लगाइए। अब पूछा रो इंडेक्स नंबर आप किसका निकालना चाहते हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे काउंट किया करते थे कि हमें 1 2 3 4 किसका निकालना है। इस बार हमें किसी भी व्यक्ति का, पार्टिकुलर व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं देते हैं। इस बार हम उसी के नीचे वाला सेल दे देते हैं। यानी इस सेल में हम जिसका भी रो नंबर डालेंगे उसका सेल आपको यहाँ पता चल जाएगी। कॉमा लगाइए। अब आपसे पूछा रेंज लुकअप, यानी टेबल सॉर्ट है तो ट्रू लिखिए यानी 1 भरिए, और अगर आपकी टेबल अनसॉर्ट है तो फॉल्स लिखिए यानी 0 यूज करिए। तो हमारी टेबल अनसॉर्ट है तो यहाँ से हम 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और कीबोर्ड से एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए एनए निकल के आया है क्योंकि इसके सामने वाले सेल की जो लुकअप वैल्यू हमने दी थी वो सेल अभी ब्लैंक है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मई। यहाँ पे हमने मई को लिखा और एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए हैश वैल्यू दिखा रहा है आपको, क्योंकि आपको रो इंडेक्स नंबर भी उसे बताना पड़ेगा कि आप मई के किस व्यक्ति का निकालना चाहते हैं। तो मई में हम अमायरा का निकालना चाहते हैं। अमायरा का रो नंबर 8 है। आप एक्सेल के हिसाब से देखिए वो 8वें नंबर पे है, लेकिन आपकी सीट के हिसाब से वो 7वें नंबर पे है। तो हमें एक्सेल का रो इंडेक्स नंबर काउंट करना है। बस हम यहाँ से 8 लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए अमायरा का जो 8वीं नंबर पे थे अमायरा, उनकी यहाँ पे सेल निकल के आ गई है। आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ से देख भी सकते हैं। अमायरा जो यहाँ पे इस समय यहाँ मई में देख सकते हैं उनकी अप्रैल 26,967 26,967। तो इस प्रकार से आप बड़ी सरलता के साथ हॉरिजॉन्टली डेटा फाइंड कर सकते हैं। जिस प्रकार से VLOOKUP में वर्टिकली डेटा को फाइंड किया जा सकता है, ये जस्ट अपोजिट होती है, यानी आपको रो वाइज डेटा फाइंड करके देती है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गुड बाय।